हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ सीरीज, जिसमें हम डेली एक वर्कशीट कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 यानी रियल नंबर की 4 वर्कशीट कंप्लीट की है। उसके बाद चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल की वर्कशीट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से क्वेश्चन देखे थे। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2, जिससे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि ग्राफ्स। अगर आपके पास ग्राफ्स दिया हो तो उससे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इसके कितने जीरोस आने वाले हैं, किसी ग्राफ से हमको जीरो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ग्राफ के थ्रू से हम जानेंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और साथ ही हम रेसिप्रोकल वाली ट्रिक्स भी देखने वाले हैं, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए होते हैं। और लास्ट में हम करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि अब एग्जाम में केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो पॉलिनोमियल ग्राफ से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमसे ग्राफ से रिलेटेड पूछा गया है। तो देखिए, इसमें हमारे पास 4 ग्राफ्स दिए हैं और हमें उन्हें देख के बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमको ये जानना जरूर होता है, हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ किस टाइप का शेप बनाता है। उसका ग्राफ हमेशा यू शेप बनाएगा। हमारा जो भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसका ग्राफ का शेप हमेशा यू शेप में होगा, जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो भी हमारा यू शेप में होगा वही हमारा क्या होने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाले हैं। और जिनका शेप यू शेप में नहीं होगा वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ये तो हमें यू शेप का दिख रहा है ना, ये हमारा यू शेप है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। हमारा ऑप्शन नंबर बी ये भी हमारे पास यू शेप में है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। और हमारा ऑप्शन नंबर सी ये भी हमारे पास यू शेप में है, तो ये भी हमारा क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास देखिए यू शेप में नहीं है ना। इसमें हमारे पास एक वेव जैसी बन रही है ना, यानी कि जो हमारी एक्स एक्सेस है इसको ये कितनी बार टच कर रही है, जो इसमें हमारी एक्स एक्सेस है उसमें कितनी बार टच हो रहा है, 1 2 3, यानी कि इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या नहीं होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। हमसे क्या पूछा है कि कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बनाती है, तो हमारा कौन सा नहीं बनाता है, डी वाला, है ना। जिसका भी पैराबोला यानी कि यू शेप का जो बनेगा हमारा, वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ बनाएगी। ठीक है जी, आपको समझ में आया, यू शेप मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछता है अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है जिसकी डिग्री n है। ठीक है जी, अब हमसे ऑप्शन में दिया है कि उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, बोलता है ओनली 1 जीरो। अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल दी है जिसकी डिग्री n है, ठीक है जी, उसके कितने जीरो आ सकते हैं, बोलता है n जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n होगी तो उसके जीरो कितने आते हैं, हमारे जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने हमारे जीरो होंगे। तो यहाँ पे ये 1 वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, है ना। ये बोल रहा है एटलीस्ट n जीरो। एटलीस्ट मतलब n तो हो सकते हैं, कम से कम n आएंगे, बोला ज्यादा की भी उम्मीद है बोल रहा है, यानी कि ज्यादा ही कोई उम्मीद नहीं होती हमसे, है ना। एटलीस्ट तो बोल दिया लेकिन ज्यादा ही कोई उम्मीद नहीं होती। ये कह रहा है मोर देन n जीरो आएंगे, यानी जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी उससे भी ज्यादा हमारे जीरो आने वाले हैं। ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो ये क्या कहता है, एट मोस्ट n जीरो। एग्जैक्ट हमारे पास कितने आने वाले हैं, n जीरो आने वाले। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए समझ में आई ना। जितने हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, उतने ही हमारे कितने क्या आने वाले हैं, जीरो आने वाले। जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उतने ही हमारे जीरो आने वाले। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि हमारे पास जीरोस दिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हमारे पास जीरो दिए है ना, जिसमें हमारे पास क्या है, सी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, हमारे पास जीरो क्या दिए हैं, इक्वल होंगे। ठीक है जी, जो भी हमारे इसके जीरो आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं। अब हमको बोलता है जब जीरोस हमारे इक्वल आएंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं और उसमें हमें बताना है कि क्या ए और सी के जो साइन होंगे वो अपोजिट होंगे, सी और बी के साइन जो होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, सी और ए के साइन सेम होंगे या सी और बी के साइन सेम होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखिए, जब भी हमारे जीरो इक्वल आएंगे तो हमारी एक कंडीशन बनती है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएंगे हमारे। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे। जब हम इसे इधर ले गए तो हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया हमारा। ठीक है जी,
अब यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यानी कि हमारा b इज इक्वल टू प्लस माइनस √4ac। ठीक है जी। अच्छा, अगर मेरा यहाँ पे a की वैल्यू प्लस में आ गई और c की वैल्यू माइनस में आ गई तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जब भी देखिए यहाँ पे a और c की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तभी हमारे इसके अंदर क्या होगा, एक सेम रियल नंबर बन पाएगा, है ना, जो इसके बाहर निकल पाएगा। अगर यहाँ पे दोनों में से कोई भी साइन, किसी भी एक का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया और एक का प्लस हो गया, यानी अपोजिट साइन हो गया, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, हमने बोला इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर जब आ जाएगा तो हमारे क्या नहीं आते, वो रियल रूट्स नहीं आते। हमारी जब वैल्यू आती है इक्वल ना, इक्वल रूट्स आते हैं तो वो कैसे होते हैं, रियल रूट्स होते हैं हमारे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे इन दोनों का साइन क्या आने वाला है, ए और सी का सेम आने वाला है ना। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये सेम साइन आ जाएगा हमारा, है ना। C एंड A हैव सेम साइन। ठीक है जी, क्योंकि अगर इनके अपोजिट होंगे तो हमने क्या बोला, ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C और A के साइन क्या आएंगे, हमारे सेम साइन आएंगे। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, जो हमारा रहने वाला है असर्शन एंड रीजन पे बेस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है ना, कैन हैव अ मोस्ट एट मोस्ट 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल के हमारे पास एक 0 आने वाला है। सही कहता है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, लीनियर की 1 ही होती है, तो इसलिए हमारा कितने 0 आएंगे, 1 ही 0 आएगा। इसके बाद हमसे इसका रीजन में क्या बोलता है, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका जो भी ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। किसका, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है हमारा स्ट्रेट लाइन में बनता है ना, विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट मोस्ट 1। ठीक है जी, यानी कि हमारा कोई ऐसा ग्राफ होगा तो जो हमारी एक्स एक्सेस होगी ना, उसको ये एक बार काट रहा होगा। ठीक है जी, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई, है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, और वो हमारे इस ग्राफ को कितनी बार काटती है, एक जगह में काट रही होगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमारा कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है जी। तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन दिया है वो हमारे असर्शन को क्या कर रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो इसलिए इसका हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर आता है, जिसमें क्या होता है, असर्शन ओके है, रीजन भी ओके है, और जो हमारा रीजन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, इसमें हमसे बोला है, हमारा क्या बोला है, एक 0 जो दिया है, 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया है, इसका एक 0 जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो हमें क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। यानी कि अगर हमारे पास एक 0 अल्फा दिया है तो हम दूसरा 0 क्या लेना पड़ेगा हमको, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा लेना पड़ेगा। ठीक है जी। और हमें क्या दिया है, पी की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, हमको क्या बोला है, पी की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और जो हमारे पास पी दिया है ये हमारा कहाँ होने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू पे होने वाला है ना। तो यहां से अगर हम ऐसे लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, हमको पता है क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, माइनस का पी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह कितना हमारा जेड है ना, तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर कितना हमारा कोफिशिएंट ऑफ जेड 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। ठीक है जी। तो इससे तो ये कट गया हमारा, यहां बच गया 1 इज इक्वल टू माइनस p/5। ठीक है ना। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई में यहां कर देंगे तो 5 आ गया हमारा माइनस p बराबर, यानी कि p की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। तो देखिए जब भी हमारे पास रेसिप्रोकल में क्वेश्चन दिया होगा कि एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमको जो वैल्यू निकालनी होगी वो किस जगह में दी होगी, उन्होंने हमको वैल्यू कांस्टेंट टर्म पे दी होगी। ठीक है, हमें कांस्टेंट वाले की वैल्यू निकालनी है, जो हमारी क्या है, अननोन वैल्यू है ना। तो इसको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द 0 लेके करेंगे, जिससे हमारे क्या होंगे, दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इधर 1 आ जाएगा, तो p को सॉल्व करके इज इक्वल टू -5 आ गया हमारा p। ठीक है, इसी टाइप से हम ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं अब। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है, हमसे कहा गया है कि 1 और -1 हमारे क्या है, जीरोस है। ठीक है, 1 और -1 हमारे जीरोस है, किसके, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है। क्या पॉलिनोमियल हमारी, l(x⁴ प्लस m(x⁴) प्लस n(x²) प्लस rx प्लस p। ठीक है जी, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, इसके हमारे पास ये 2 0 दिया है, 1 और -1।
और हमको कहता है हमको शो करना है कि L प्लस एन प्लस पी जो होगा इजिकल होगा किसके, इजिकल टू किसके होगा, m प्लस आर के, और वो इजिकल टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके 0 दिए हैं, तो जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल के 0 दिए होंगे तो उस जगह हम क्या रख लेंगे, x की वैल्यू, जैसे हमारा पहला 0 1 है तो 1 रख लेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने L 1 का स्क्वायर प्लस m 1 का क्यूब प्लस n 1 का स्क्वायर प्लस r 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, L प्लस m प्लस n प्लस r प्लस p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको और क्या बोला है, इसके एक 0 और दिया हमारे पास, क्या दिया है, x इज इक्वल टू -1। हमने इस जगह x की वैल्यू क्या रख ली, -1 रख ली। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, ठीक है जी, तो x की वैल्यू -1 रखने पे हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखियो L -1 की पावर 4 प्लस m -1 का क्यूब प्लस n -1 का स्क्वायर प्लस r -1 प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या जाएगा, क्योंकि -1 की पावर कैसी है हमारी, इवन है, तो -1 की पावर इवन होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये तो हमारा सिंपल L हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर कितनी है, 3 है, यानी कैसी है ये, ऑड है, ऑड का मतलब माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस का m, और यहाँ पे -1 की पावर 2 है यानी इवन है, तो फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस r हो जाएगा और प्लस p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर दिया इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने प्लस कर दिया। तो जब हमने दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए L प्लस m प्लस n प्लस r प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा क्या है, L माइनस m प्लस n माइनस r प्लस p इज इक्वल टू 0। जब हमने इन दोनों को क्या किया, प्लस किया है ना, प्लस किया, तो हमारा क्या हो गया, m से तो m कैंसिल हो गया और p से सॉरी r से r कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहां से देखिए ये आ गया हमारा 2L प्लस 2N प्लस 2P इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या किया हमने, इन पे क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने इसमें 2 कॉमन लिया, ठीक है जी, जैसे हमने इसमें 2 कॉमन लिया तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ L प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम 2 को इधर ले जाएंगे हमारा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा ये L प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक कंडीशन हमारी ये आ गई। अभी हमको ये वाली चीज तो हमको मिल गई है, ये भी मिल गई है। अच्छा, जो हमारे पास इक्वेशन दी है ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन और इक्वेशन दी है। अभी हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया। अगर हम दोनों इक्वेशनों को माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा, माइनस करने से हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया इक्वेशन सेकंड, है ना, इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दी, इक्वेशन सेकंड माइनस कर दी। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, L प्लस m प्लस n प्लस r प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड वाले को लिख लिया हमने क्या, L माइनस m प्लस n माइनस r प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमने क्या बोला, सेकंड वाली इक्वेशन में सब माइनस करना है, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए L से हमारा L कैंसिल हो गया, है ना, N से हमारा N कैंसिल हो गया, और P से हमारा P कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारा आ गया 2M प्लस 2R इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारे M से M जुड़ गया तो 2M हो गया, R से R प्लस हो गया तो 2R हो गया। ठीक है जी, अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, हमारा 2 कॉमन आ गया, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो M प्लस R इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लेंगे, हम इधर 0 के ऊपर में ले आएंगे, तो यहां से हमारी M प्लस R इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए M प्लस R हमारा 0 के बराबर है, L प्लस n प्लस p इज इक्वल टू भी क्या है, 0 के बराबर है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, फिर बराबर होंगी। तो यही तो हमको प्रूव करना है। ठीक है ना, इसको अगर आपने इक्वेशन थर्ड लिख ली और इसको इक्वेशन फोर्थ लिख ली, तो हमने लिख लिया सिंस इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ बोथ have
इक्वल टू 0, है ना, दोनों इक्वल 0 के इक्वल है, तो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि लिख लेंगे हम क्या, L प्लस N प्लस P इज इक्वल टू M प्लस R इज इक्वल टू 0, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, आई समझ में? तो इसको हम इस टाइप से करेंगे। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, देखिए हमें क्या बोलता है, अल्फा और बीटा जो है जीरोस हैं पॉलिनोमियल इसके। ठीक है जी, यानी कि 6y स्क्वायर माइनस का 7y और प्लस 2 जो है हमारे पास, उसके जीरो हमको क्या दिया है, अल्फा और बीटा दिया है। और हमसे बोलता है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरो क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहां से हमने क्या कर लिया, देखिए 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 ये हमारी पॉलिनोमियल है। इसके हमने क्या निकाल दिए, सम ऑफ जीरो निकाल दिए। तो हमारे पास पहली वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, उसके हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिए। तो इसके सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे y है तो कोफिशिएंट पहले माइनस का साइन आएगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तो यहाँ पे कितना है, y है, तो y लिख लेंगे, है ना, y की जगह क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस का 7 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यानी कि अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7/6। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे y है, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन y स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा यहाँ पे, ये 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 अपॉन में क्या जाएगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6, तो ये 6 आ जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो ये हमारा इतना आ गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक है जी, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, हमको क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला है। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक्स तो है नहीं, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू वाई प्लस क्या आ जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारी क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाली है, इसके लिए हमारे जीरोस क्या है, 1 अपॉन अल्फा है और 1 अपॉन बीटा है, तो उनको यहाँ रख लेते हैं पहले हम। तो जैसे हमने यहाँ पे रखा वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू वाई प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा यहां से हम क्या कर लेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी क्या बन गई, वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा, है ना, एल से हमारा अल्फा बीटा आ गया, और यहाँ इसको उल्टा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब यहां से देखिए साथ में मल्टीप्लाई वाई है, और ये हो गया हमारा 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा यहां से एक चीज देखिए, वाई स्क्वायर तो हमारा वाई स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी कितनी, 7/6, तो यहां रख लेंगे अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू 7/6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/3, तो लिख लेंगे 1/3 इंटू वाई है प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/3, तो यहाँ जाएगी हमारा 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है ना, वाई स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहने वाला है। इसके बाद क्या होगा हमारा, ये कटेगा 2 टाइम, यानी कि यहाँ जाएगा हमारा 7/2, और साथ में क्या जाएगा, वाई आ जाएगा प्लस ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है ना। तो चलिए अभी देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे हमारा 2 क्या अपॉन में है, तो पूरी इक्वेशन के साथ उसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा आ गया एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 7y और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था कि हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी जिसकी जीरोस हमारे क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, 2y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 6। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन
पॉलिनोमियल थी उससे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर हमारा ये वाला फॉर्मूला जो क्या कहते हैं हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारा है क्या है वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वहां पे हमने सम ऑफ जीरो का हमने क्या कर लिया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा रख लिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के जगह क्या लिख लिया हमने 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा रख लिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख ली। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू रख ली, फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है जी, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमारे पास दिया है अल्फा बीटा गामास है ना, हमारी क्या है जीरोस है, जो हमारी पॉलिनोमियल क्या है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2k हमारे पास क्या दे रखे हैं जीरोस दे रखे हैं हमको। ठीक है, क्या जीरो दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा, सच दैट हमको बोलता है अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 दिया है, और हमको क्या बोलता है हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 2p प्लस क्यू प्लस 5 की, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दी है ना, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो जब भी हमारे पास 3 पावर वाली होती है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, जब हमारा तीनों का प्रोडक्ट होता है तो इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, इजिकल टू क्या आता है हमारा माइनस कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन जो हमारा कोफिशिएंट है किसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारी कितनी, देखिए ये तो हमारा ऐसे रहेगा अल्फा बीटा गामा है ना, और ये वैल्यू हमारी कितनी है कांस्टेंट ऑफ कितना है 2 है अपॉन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हमारा 1 है, तो यानी कि हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ठीक है जी, अच्छा हमको एक और चीज गिवन है, गिवन क्या है हमको अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको दिया है, यानी कि यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1 आई, इसको हमने यहाँ पुट कर लिया। ठीक है जी, तो जैसे हमने इसको अल्फा बीटा को यहाँ पुट किया तो हमारा क्या आ गया -1 इंटू गामा इज इक्वल टू -2, तो यानी कि गामा की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई है ना, -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो गामा बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए गामा की वैल्यू हमारी 2 आ गई, यानी कि हमको क्या मिल गया है 1 0 मिल गया हमको है ना, हमारे पास क्या आ गया है 1 0 हमको मिल गया, कितना 2 मिल गया है। जब हमारे पास 0 मिला है अगर उसको हमने इस पॉलिनोमियल में रख दिया तो वो क्या हो जाएगा इस पूरी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ से पुट x इज इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हमारी पॉलिनोमियल है इसमें क्या रख दिया हमने x इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो जैसे हमने x इज इक्वल टू 2 रखा तो हमारी वैल्यू क्या आ गई देखिए 2 का क्यूब प्लस p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का q इंटू 2 और प्लस का 2। ठीक है, हमारी कुछ इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व किया तो ये हमारा कितना हो गया इसके इक्वल टू 0 हो गया ना, तो देखिए जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आएगा 2 की क्यूब कितने होता है हमारा 8, तो इसको लिख लिया हमने 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहां से आ गया हमारा 4p। ठीक है जी, प्लस ये आ गया हमारा 2q और प्लस का आ गया 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, देखिए हमें निकालना क्या है, अच्छा हमें ये फाइंड करना है, तो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई कितना बन रहा है देखो ये 4p प्लस 2q और ये 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा है ना। अब यहां से आपको कुछ कॉमन आता दिख रहा है, कितना दिख रहा है कॉमन आता हुआ 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया 2p प्लस का q प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, और 2 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब हमने इसको और सॉल्व किया तो 2p प्लस q प्लस 5 इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। ठीक है जी, तो हमारा जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में 2p प्लस q प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी 0 आ गई। ठीक है जी, समझ में आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन पर रहने वाला है। आजकल हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमारे पास एक ग्राफ दिया है ना, अब इस ग्राफ के बेस पे हमको क्या करना है, जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, हमको बोलता है व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका शेप क्या होता है? इसका शेप क्या होता है? हमारा शेप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला, है ना। कैसा शेप होता है हमारा? पैराबोला। ठीक है जी, तो इसका शेप क्या आ गया हमारा? पैराबोला आ गया। अगर हमको जो बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या क्या होंगे? हमारे जीरो क्या होते हैं? जो हमारा पैराबोला है उसने एक्स एक्सिस को किस किस जगह में टच किया, है ना। तो देखिए एक टच उसने किया यहाँ पे -2 पे और दूसरा किया है 4 पे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? दो जीरो क्या क्या देंगे हमारे? -2 एंड 4, है ना। दो जीरो क्या आ गया हमारे? एक तो इसने यहाँ पे 2 पे टच किया है और एक 4 पे टच किया है, तो इसके जीरो क्या क्या जाएंगे हमारे? -2 और 4। अगला हमको बोलता है द ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एट विच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस को किस किस पॉइंट पे इसने कट किया है? तो जो हमसे बोला था कि किस किस जगह पे कट करता है एक्स एक्सेस पे, तो हमने बोला देखिए इस पॉइंट पे हमारी क्या आ गई? एक्स की वैल्यू तो -2 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इसका पॉइंट कितना का हमारे? -2 और 0। और जो इसने यहाँ पे कट किया है ना, इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे? 4, 0। ठीक है जी, तो हमारे पॉइंट क्या क्या आ गए इसके? जो एक्स एक्सिस से कट किया है हमारे पॉइंट आ गए -2, 0 एंड 4, 0। ठीक है जी, हमारे दो पॉइंट मिल गए। अगला हमको बोलता है लास्ट देखिए और करके दिया है द ग्राफ ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट एट विच पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस। तो देखिए वाई एक्सेस से हमको किसमें काटा इसने? यहाँ पे, यानी कि 8 पे। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो हमारी 0 होगी, है ना, और केवल वाई की वैल्यू की, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? -8, क्योंकि बॉटम में हमारा क्या होता है? वैल्यू माइनस में होती है ना, तो हमारा वाई की वैल्यू माइनस में आ गई। तो ये आ गया हमारा 0, -8। 0, -8 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और इनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे ही क्वेश्चनों को लगा लोगे। तो आपको अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।